बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे जी। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ रहे हैं और जुमले भी पढ़ रहे हैं। एक तरफ हम अल्फाज के बारे में पढ़ते हैं, मुफरद जो कलिमात इंग्लिश में होते हैं, ये अंग्रेजी का सबक है, और दूसरी तरफ हम जुमलों के बारे में पढ़ते हैं। जुमलों की प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। अभी हम नाउन जो पार्ट ऑफ स्पीच में पहली किस्म है, इसम के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसम के हवाले से मैंने कुछ पहले पढ़ाया हुआ है और ये दरमियान में बहस है, वो चीज़ें आपको सेंड कर दी जाएंगी। और अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आए तो वो दरमियान में क्वेश्चन ना करे, वो बाद में करें, मैं उसकी वजाहत कर दूंगा मैं, ठीक है। और नाउन के हवाले से आज जो नंबर का कंसेप्ट है, मुझे बोल रहा हूँ उनकी वजह से, जो नंबर का कंसेप्ट है सिंगुलर और प्लूरल का, कि नाउन जो इसम मुफरद होता है और नाउन में इसम जमा प्लूरल भी होता है, और मुफरद से जमा कैसे बनाया जाता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मुख्तलिफ तकरीबन रूल्स हैं, 10 कानून हैं, 10 रूल हैं वो, और प्लस उसके अलावा कुछ और हैं, उनको मैंने सेपरेट किया हुआ है, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मैं सारी मिसालें लिखवा रहा हूँ रेन एंड मार्टिन किताब से, उसमें बहुत ज़्यादा मिसालें हैं, मैंने सिर्फ 2 मिसालें लिखी हैं ताकि आपको जो रूल्स हैं वो याद हो जाएं। आप 2 मिसालें याद करेंगे, जब ये सारा खुलासा आपको याद हो जाएगा तो फिर आप रेन एंड मार्टिन किताब की स्टडी करेंगे। बात समझ आ रही है? हाँ जी। तो नाउन में जो नंबर का कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है? नंबर का। आप लोग भी लिखेंगे, आप सबके पास कापियां होनी चाहिए, आप लोग भी लिखें। आप लोग लिख रहे हैं सब लोग? हाँ ठीक है, आप लोग भी लिखेंगे। आप उधर से अपनी आवाज म्यूट करें, शोर आ रहा है इधर, आप अपनी आवाज म्यूट कर दें, उधर से म्यूट कर दी है आवाज। अभी भी आवाज आ रही है, आवाज म्यूट कर दें, आपकी आवाज इधर आ रही है। बोले चलो, तो म्यूट करें ना, अपनी आवाज म्यूट करें। आपने वीडियो खत्म कर दी है भाई, वीडियो नहीं, आवाज म्यूट करनी है। हाँ ठीक है, अब सही है, चलें। तो नंबर में कंसेप्ट है, नाउन की 2 किस्में हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर नाउन वो होता है जो एक फर्द के बारे में बताता है, और प्लूरल वो होता है जो ज्यादा अफराद के बारे में बताता है। सिंगुलर की मिसाल बॉय, और प्लूरल की मिसाल बॉयज। सिंगुलर की मिसाल ट्री। ओए शोर नहीं करो बच्चों, इनको चुप कराओ है। प्लूरल की मिसाल ट्रीज। सिंगुलर ऐसा नाउन जो एक के बारे में बताए, जैसे बॉय एक लड़का, ट्री एक दरख्त। और प्लूरल ऐसा नाउन जो ज्यादा के बारे में बताए, जैसे बॉयज बहुत से लड़के, ट्रीज बहुत से दरख्त। अब अगला क्वेश्चन ये है कि हमने सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है। तो इसके कई तरीके हैं, पहला तरीका देखें जी, जो पहला तरीका है वो है कि आपने मिसालों में गौर करें। बॉय प्लूरल बनाने के लिए आपने एस लगा दिया, बॉयज। ये पहला तरीका है कि अमूमन जब प्लूरल बनाना होता है तो सिंगुलर जो नाउन होता है आप वहां पे एस लगा देते हो। बुक, आफ्ताब भाई उनको चुप कराएं। बुक्स आपने एस लगाया तो ये प्लूरल बन गया, याद करते जाएं।
प्लूरल जमा बनाने का इंग्लिश में पहला तरीका ये है कि जो सिंगुलर है आप वहां पे एस लगा देंगे। दूसरा तरीका, मिसालों पे गौर करें। ये है लफ्ज क्लास। क्या लफ्ज है? क्लास। आपने जब इसका प्लूरल बनाया तो आपने क्या किया? डबल एस ई एस, डबल एस के बाद क्या लगा दिया? ई एस लगा दिया। इसका मतलब ये है अगर डबल एस एंड पे आ रहा हो तो जब आप प्लूरल बनाएंगे आप एंड पे अकेला एस नहीं लगाएंगे, आप ई एस लगाएंगे। आप क्या करेंगे? ई एस लगाएंगे। ऐसे एक लफ्ज है वॉच। क्या लफ्ज है? वॉच। वॉच। जब आपने इसका प्लूरल बनाया, आपने जमा बनाई तो आपने वॉचेस, वॉच वॉचेस, वॉच वॉचेस, तो यहाँ पे आपने ई एस लगाया और यहाँ पे ये जो सिंगुलर है ये सी एच है। इसका मतलब ये हुआ, ओए बच्चों आपने भी ये सुनना है, वो पीछे वालों आप लोगों ने भी ये सुनना है। अच्छा ये सुनो आप। तो जब आपने सिंगुलर से प्लूरल बनाया तो आपने सी एच के एंड पे ई एस लगा दिया। इसका मतलब ये है अगर दूसरा कानून, अगर एंड पे डबल एस आ रहा हो या एंड पे सी एच आ रहा हो तो जब आप प्लूरल बनाएंगे आप एंड पे ई एस लगाएंगे, अकेला एस नहीं लगाएंगे। ठीक है। ऐसे एक लफ्ज है ब्रश। ब्रश, तो इसके जब आप प्लूरल बनाएंगे तो आप बनाते हैं ऐसे, तो आप बनाते हैं ब्रशेस, ब्रश ब्रशेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंड पे एस एच आ रहा हो, अगर एंड पे एस एच आ रहा हो तो जब उसका प्लूरल बनाएंगे तो वहां भी ई एस लगाएंगे, तो वहां भी ई एस लगाएंगे। ठीक है। एक और लफ्ज है बॉक्स। क्या लफ्ज है? बॉक्स। बॉक्स। तो जब आप इसका प्लूरल बनाएंगे तो आप ई एस लगाएंगे, बॉक्सेस, बॉक्सेस। दो कानून हमने पढ़े अभी तक जमा बनाने के। पहला कानून ये है अमूमन एस लगाते हैं, बॉय बॉय। और दूसरा कानून ये है अगर एंड पे डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो या फिर एक्स हो तो जब आप प्लूरल बनाते हैं तो आपको ई एस लगाना पड़ेगा। एक तरफ हम टेंसेस भी सीखते हैं, सुन लें, एक तरफ हम टेंसेस भी सीखते हैं, वो भी जरूरी हैं, लेकिन अज्जाए कलाम, पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानना भी जरूरी है। आपको ये भी पता होना चाहिए सिंपल लफ्जों में कि दीवार कैसे बनती है, और आपको ईंटों के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है। तीसरा तरीका ये है भाई कि नंबर 3, मैं मिसालों के जरिए कानून आपको समझा रहा हूं। मैंगो, मैंगो, ये वो लफ्ज है जिसके एंड पे क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ऐसे अल्फाज जिनके एंड पे ओ आए जब आप उसका प्लूरल बनाएंगे तो अमूमन आप ई एस लगाते हैं। क्या करते हैं? ई एस लगाते हैं। आप कहेंगे मैंगोज, आप कहेंगे मैंगोज, ई एस लगाएंगे। ठीक है। ऐसे एक लफ्ज है कार्गो। क्या लफ्ज है? ओ आ गया तो आप कहेंगे कार्गोज। कार्गो सामान को बोलते हैं, कार्गो सर्विस, सामान भेजना हो तो कार्गो सर्विस होती है। मैंगो, मैंगोज, कार्गो, कार्गोज। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनमें एंड पे ओ आता है लेकिन वहां पे ई एस नहीं लगता, वहां पे अकेला एस लगाते हैं। और वो कौन से अल्फाज हैं? वो ग्रामर की किताबों में लिखे हुए हैं, आपको वहां से याद करना पड़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको रूल्स याद करवा रहा हूँ, कवानीन याद करवा रहा हूँ, ताकि आपको एक जो खुलासा है वो आपके पास आ जाए, एक जो निचोड़ है एक चीज का, तो उसके बाद उसके बारे में जो मजीद है आप किताबों की स्टडी कर सकें। अच्छा, वो मसलन उनमें से एक दो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे एक लफ्ज है सोलो। क्या लफ्ज है? सोलो, SOLO। तो इस पे एस ही लगेगा, SOLOS, SOLO। आगे प्लूरल बनाना होगा तो एस लगाएंगे सिर्फ। ठीक है। एक सोलो है और एक लफ्ज है फोटो।
फोटो, ये फोटो सोलो का क्या मतलब है? बता, सोलो कहना कोई गीत होता है, फोटो। तो इसका जब आप बनाएंगे तो इसमें भी आप ऐसे लगाएंगे फोटोज। तो इस तरह कुछ और अल्फाज हैं ओ वाले हैं, लेकिन वहां पे ई एस नहीं लगता, अकेला एस लगता है। बच्चों बात समझ आ रही है? तो कितने कानून हमने पढ़ लिए? सबसे 3। सबसे पहला अकेला एस लगाते हैं जमा बनाने के लिए। दूसरा अगर एन पे सी एच आ जाए, एस एच आ जाए और डबल एस आ जाए, एक्स आ जाए, तो वहां पे ई एस लगाते हैं। तीसरा अगर एन पे ओ आए तो अमूमन ई एस लगाते हैं, लेकिन कुछ अल्फाज हैं जहां पे अकेला एस लगाते हैं। ठीक है जी, चलो। अच्छा, चौथा ये है कि देखें, बेबी, क्या बेबी, आखिर में क्या आ रहा है? वाई। आखिर में क्या आ रहा है? वाई। आखिर में वाई आ रहा है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले क्या है? हरफे सही। इंग्लिश में हरफे सही। अब अगर पता है आपको कॉन्सोनेंट का, वावल का पता है ना? ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल है। जैसे अरबी में ना हरफे इल्लत वाव अलिफ या होता है, ऐसे इंग्लिश में हरफे इल्लत कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल है, ये हरफे इल्लत है। इनके मुकाबले में जो हरफे सही हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। तो यहाँ भी ये देखें, वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। अगर एन पे वाई आए और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो आप क्या करते हैं? वाई को आई, हाँ, आई ई में तब्दील कर देते हैं और एन पे ऐसे लगा देते हैं। या जमा बनाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि वाई को आई ई एस में चेंज कर देते हैं, वाई ई एस में चेंज कर देते हैं। तो बेबी की जमा क्या आएगी? बेबीज। बेबी की जमा क्या आएगी? बेबीज। ऐसे लेडी, लेडी। तो इसकी जमा जब आप प्लूरल बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? लेडीज, लेडीज, बेबी, बेबीज, लेडी, लेडीज। बच्चों समझ आ रहा है आपको? आप लिख नहीं रहे हो, लिखो, मैंने चेक करना है आपका काम। अच्छा, आगे देखें जी, कितने कानून हो गए? 4, 9, 10 हैं तकरीबन। परेशान नहीं होना। थीफ, ये देखें, थीफ, चोर को बोलते हैं। एंड पे क्या आ रहा है? एंड पे क्या आ रहा है? एफ आ रहा है। हाँ, तो अगर एंड पे एफ आए तो एफ को क्या करते हैं? वी ई में बदल देते हैं। एफ को क्या करते हैं? वी ई में बदल देते हैं। तो ये देखें, आप वी ई में कह दें या वी में बदल के एंड पे ई ऐसे लगा देते हैं। थीफ की जमा क्या आएगी? प्लूरल। ये देखें, इसको वी में बदला और एंड पे इस ऐसे लगा दिया तो क्या है? थीफ, थीव्स। थीफ एक चोर, थीव्स बहुत से चोर। ये दोबारा बता। अगर एंड पे एफ आ जाए, एफ आ जाए तो एफ को जब आपने प्लूरल बनाना है आपने उसको वी में बदल देना है। और एंड पे इधर देखें, एंड पे आपने ई ऐसे लगा देना है। ये आपके सामने मैंने सारा काम किया है। ठीक है, ऐसे वाइफ, बेगम, वाइफ। और इसका प्लूरल बनाना हो तो क्या कैसे बनाएंगे? WIFE है, इसमें अकेला एफ आ रहा है, इसमें अकेला एफ आ रहा है और इसमें FE आ रहा है। FE आ जाए उसमें भी ऐसे ही करते हैं, FE। तो आप FE को V में बदलेंगे और एंड पे E ऐसे लगा देंगे। वाइफ, वाइव्स, वाइफ, वाइव्स। ठीक है, अगला। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं, सुन लें, कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनमें आप F के बाद S भी लगा सकते हैं और उस F को V में बदल के ES भी लगा सकते हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं, उनमें से मैं आपको दो लफ्ज लिखवा देता हूँ। कितने लफ्ज लिखवा देता हूँ? 2। डवार्फ, DWARF, डवार्फ, डॉर्फ, डॉर्फ। बौने को बोलते हैं, छोटे कद वाले को डॉर्फ, डवार्फ कहते हैं। तो इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। आप प्लूरल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप
एफ के बाद एस लगा दें, ये भी ठीक है। और आप एफ को वी में बदल के ई एस लगा दें तो ये भी ठीक है। क्लियर है? और भाई क्लियर है? हाँ जी। चलें अगला कायदा। कितने कायदे हो गए? 5। छठा कायदा ये देखें, मैन। तो इसके जब प्लूरल बनाते हैं तो आता है मैन। आपने क्या चेंजिंग की है देखें, अबू बकर मैन, दरमियान में ए वावल है। जब आपने प्लूरल बनाया तो बनाया मैन, एक और वावल आ गया। इसका मतलब ये है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनकी जब आप जमा बनाते हैं उनके जो दरमियान में वावल है उनको चेंज कर देते हैं। दरमियान में वावल को क्या कर देते हैं? चेंज। मैन, मैन। ऐसे एक लफ्ज है फुट। तो इसका जब आपने प्लूरल बनाना है तो आप कैसे बनाते हैं? फीट, फुट, फीट। ठीक है, आपने डबल ओ को आपने डबल ई में चेंज कर दिया। कितने कायदे हो गए? 6। ठीक है, ऐसे कुछ अगला कायदा ये है 7वां कायदा। इधर लिख दूं? आप लोगों को नजर आ रहा है जो मैं लिख रहा हूं? उनकी तो आवाज बंद है। आवाज चला के मुझे बताएं जरा। हेलो, उनकी लाइट ही बंद होगी मेरा ख्याल उधर की। आगे आ जाओ। हाँ नहीं, इधर से चल रहा है। बात सुने। हेलो, वीडियो कॉल करे, आपको बुला रहे हैं। इसको स्टॉप करेंगे, इसको स्टॉप करें।